तो जैसे बोला, देखिए एक फूड हम फिंच और जावा का कैसे बनाते हैं वो आज हम दिखा रहे हैं। क्योंकि सॉफ्ट फूड तो कर सकते हो, एक फूड में क्या क्या डालते हैं हम, कैसे करते हैं। क्योंकि इसमें राइस रहेंगे और बॉयल एग रहेगा, इधर गाजर रहेगा, इधर थोड़ा सा बीन्स रहेगा। और पूरा फूड को ड्राई करने के लिए हम भी प्लस का यूज़ करेंगे। ये मेरा घर का है इसीलिए लेबल नहीं लगाया। ये आपका आप लोगों के पास जाते हैं थोड़ा सा कम हो गया इसीलिए एक रख दिया। तो शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। ऐसे ग्रीट कर लेना चाहिए क्योंकि फिंच और जावा का चोंच जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तो छोटा के हिसाब से चीज़ों को कोई भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा डेमो आपको दिखा रही हूँ। हालांकि जो जो फूड्स उसको मतलब अभ्यास है उसी को हम डालते हैं, क्योंकि वो डालना भी चाहिए। क्योंकि जो न्यूट्रिशंस है वो फूड से ही मिलता है, मेडिसिन से नहीं। मेडिसिन बार बार हम बोल रहे हैं एक सपोर्ट है, सिर्फ सपोर्ट के हिसाब से उस मेडिसिन को यूज़ कीजिए, मेडिसिन को ज़िंदगी मत बनाइए। इसीलिए फूड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कीजिए बर्ड्स को। और जैसे हमने कल एक वीडियो बना सूप के ऊपर, जो बर्ड्स फूड्स ज़्यादा नहीं खाते, मतलब फूड्स नहीं वेजिटेबल्स दाना के ऊपर रहते हैं, तो एक काम कीजिए उसको वैसे अगर ज़रूरत पड़े, आपको लगे ये सही है, तो सूप बना के भी पिला सकते हो पानी के ज़रिए से। तो ये गाजर का टुकड़ा हो गया। अभी जो बॉयल एग है, और एक काम कर सकते हो, बॉयल एग का जो छिलका है उसको भी आप डस्ट करके, मतलब ऐसे हाथों में डस्ट करके उस फूड में आप दे सकते हो। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नेचुरल कैल्शियम सोर्स होता है। तो एक को भी, पूरा एक को, कोई मतलब एक का जो कुसुम होता है उसको नहीं, पूरा एक को ऐसे ग्रीट कर लीजिए। और इधर देखिए छोटा छोटा जो बीन्स है कितना छोटा छोटा है, जो फिंच लोग या जावा लोग खा सके। क्योंकि बर्ड्स का जो वेजिटेबल्स होता है वो कटिंग उसको चोंच के हिसाब से होना चाहिए। मतलब ये है फिंच तो खा सकते हैं, लव बर्ड्स का थोड़ा सा बड़ा होगा, कानून को थोड़ा सा और बड़ा होगा। तो ऐसे करके समझ कर, मतलब समझ के ये बनाना आपको पड़ेगा। इसमें भी हम डाल रहे हैं ऐसे कुछ, आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो, संदक नून जिसको कल बोला। हम लोग जैसे नून खाते हैं, नमक खाते हैं, वो नमक मत डालिए, बस प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसीलिए काला नमक जो होता है उसी को ही डालिए। और इसमें क्या है, जो वाटर है, अभी राइस बॉयल जो है, बॉयल राइस थोड़ा सा देंगे। लेकिन ये जो फूड बन रहा है इसमें पानी का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन फिंच या जावा, कोई भी बर्ड्स ज़्यादा भीगा हुआ फूड नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए हम लोग उसी के साथ भी पास को मिला के थोड़ा सा ड्राई कर देंगे। भीतर पानी रहेगा, लेकिन जिसको बोलते हैं सोप फूड, जैसे दाल हो गया ना, उसको भी वैसे। और आप लोग जिसके पास अभी भी प्लस नहीं है, मेरी बिस्कुट का उसको ग्रास्ट बना के दे सकते हो। और भी जो मतलब ये है, उसको क्या बोलते हैं, टोस्ट का भी डस्ट बना के दे सकते हो। क्योंकि और सत्तू भी डाल सकते हो। क्योंकि थोड़ा सा ड्राई बना के आप लोगों को देना चाहिए, तभी ये मतलब शौक से खाएंगे। वी प्लस हम डाल रहे हैं इधर। मतलब इतने सारे फूड में थोड़ा सा और डालेंगे, शौक से खा लेते हैं। डाल के आप इसको चम्मच से इधर उधर कर दीजिए, नहीं तो पूरा घुल मिल जाए। थोड़ा सा फूड जो है ड्राई हो जाए। ड्राई होने से क्या होगा, बर्ड्स को खाने में सुविधा होगा। तो ऐसे करके आप बर्ड्स का सॉफ्ट फूड हो या एक फूड हो देना चाहिए। फिंच तो है, ये ऑस्ट्रेलियन फिंच है, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, अफ्रीकन फिंच से कम। लेकिन अफ्रीकन फिंच अगर है तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेंगे। तब एक बॉयल चिकन या आपकी जो वार्म होता है, मेल वार्म, उसको डाल सकते हो। और ऑस्ट्रेलियन फिंच को ऐसे एक वाला फूड सप्ताह में 1-2 दिन आप डालिए,
फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप आपका कॉलोनी हो या छोटा सा वाला केज हो, मतलब केज सेटअप हो या कॉलोनी में हो, उसमें डालिए। हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, तो वीडियो को इधर ही हम कट कर रहे हैं। किसी को पसंद आया तो कमेंट्स में बोलिए। ये सॉफ्ट फूड का मतलब कैसे बनाना है, डिमांड था इसीलिए आज बनाए, देख लीजिएगा। ऐसे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए क्योंकि बार्ड्स का भी नज़र है, बार्ड्स का भी टेस्ट है। उसको थोड़ा सा मतलब अच्छा बना के फूड को भी जैसे हम लोग खाते हैं फूड्स को प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके डालिए तो सुविधा होगा इसमें। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, फिर नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होंगे। अच्छा रहिए, बाकी को अच्छा रखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कीजिएगा। तो आपने क्लिक देखा जो फिंच और जावा को कैसे एक फूड, मतलब हम पूरा नहीं दिखा पाए क्योंकि सॉफ्ट फूड भी ऐसे कुछ प्रोवाइड कीजिए। तो मेरा ये स्टार्टिंग में दिखा है क्योंकि इसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं, इसीलिए पहले ही कैसे हम प्रोवाइड करते हैं वो आप लोगों को बोल दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम टू आवर चैनल शांतनु बर्ड्स केयर, सभी को स्वागत मतलब वेलकम करता हूँ मैं। फ्रेंड्स जो एक बात हम बोलना चाहते हैं, जो हम बोलते हैं वीडियो के माध्यम से, हर रोज़ कोई ना कोई आप लोग इस चैनल के साथ जोड़ रहे हो। मतलब मेरी बात आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको मन पे जो आप लोग चाहते हो या ढूंढ रहे हो, हमको ये फीलिंग आया इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ना कुछ तो बातें आप लोगों के साथ मन पे छू रहा है मेरी बात, इसीलिए एक भाई ने कमेंट्स किया, बहुत ही अच्छा कमेंट्स है। हम देख रहे हैं इधर जोड़ देंगे बंगाली में, जो हम ऐसे आप लोगों को मतलब प्रेरणा दे रहे हैं बर्ड्स के ऊपर या कुछ नया नया सीख दे रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इसी के लिए धन्यवाद बोला, मतलब उसके लिए बोला, वो मैसेज किया हमको, तो इसीलिए बोलना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ है जो सही इन्फॉर्मेशन और एक चीज़ है कोई भी चीज़ के ऊपर, एक चीज़ है सही इन्फॉर्मेशन, एक है गलत इन्फॉर्मेशन। तो जो नया होता है उस प्रॉब्लम में पड़ जाता है, कौन सा से आज की डेट में कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या करे क्या ना करे। ज़्यादातर इस बर्ड ब्रीडिंग फील्ड में एक एक व्यक्ति का एक एक बात आप लोग को सुनने को मिलेगा। किसी ने बोला ये करो, किसी ने बोला वो करो, किसी ने बोला ये नहीं करना चाहिए, किसी ने बोलेंगे ये करो तो ये अच्छा होगा। तो कन्फ्यूज मत होइए, आप खुद बैठिए आपके साथ या आपके पंछी जहाँ सेटअप है उधर जाइए जाके सिर्फ खुद को आंख बंद करके खुद को पूछिए हमको क्या करना चाहिए, तभी एक भीतर से एक ज़रूर आवाज़ आएंगी। ये मेरे साथ हो चुका है, हमेशा होता है, तो इसीलिए बोल रही हूँ ये करके देखिए, कन्फ्यूजन मत होइए। कन्फ्यूजन हो जाने से दिक्कत बार्ड्स पड़ जाएंगे। आप तो हो गई क्योंकि आप पैसा से ख़रीद के लाए हो, कुछ सोच के कुछ मतलब शौक़ से हो चाहे ब्रीडिंग पर्पस हो। जब मतलब बहुत सारे एक ही चीज़ का मतलब एक ही सब्जेक्ट का हज़ारों आंसर आता है, तब हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कौन सही है कौन गलत है। लेकिन भीतर का आवाज़ जो होता है वो हमेशा आपको गाइड करेंगे और उसी गाइड को फॉलो कीजिए। चाहे मैं बोलूँ, चाहे कोई मिस्टर एक्स बोले, मिस्टर वाई बोले, मिस्टर जेड बोले, कुछ भी बोले, अपनी आवाज़ को फॉलो करो तो सही दिशा मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खाना हो, कल जब हम वीडियो पोस्ट किए थे पानी के बारे में बोला था, आज जो खाना पहले ही दिखा दिया। कोई भी फूड को, कोई भी बर्ड्स को, अब और एक बात है, हम आज इस वीडियो के भीतर प्रोटोजोआ इन्फेक्शन एंड फैट फिंच इन्फेक्शन उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ी देर बाद हम जो अभी बोलना चाहते हैं थोड़ा सा बोल लें, तो खाना को भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाइए। मतलब हर चीज़ हमेशा से हर रोज़ मत दीजिए, थोड़ा सा अगर आपका ऑप्शन नहीं है तो जितना ऑप्शन है उस ऑप्शन को तोड़ दीजिए। तोड़ के मतलब मान लीजिए आपका सॉफ्ट फूड में 3-4 टो ही खाना है, तो ये 3-4 टो खाना को एक एक दिन कर दीजिए।
समझ पा रहे हैं, एक एक दिन। और जिसका तो बहुत सारे खाना है वो मैं प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमें मतलब आप सभी को बोल रहे हैं घुमा फिरा के देखिए दीजिए, चाहे एक फूड हो चाहे सॉफ्ट फूड हो, क्योंकि उसका भी टेस्ट हो, कोई मशीन नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग जैसे एक प्राण है, एक दूसरे शरीर में है, लेकिन उसका भी टेस्ट बोल के चीज़ है, उसका भी पसंद अपसंद कुछ सब कुछ है। इसीलिए कभी कभी देखता है हम लोग सोचते हैं जब हम फूड दे रहे पंच नहीं खा रहे हैं, बर्ड्स नहीं खा रहे हैं, तो बहुत सारे कारण के भीतर ये भी एक कारण है, वो मन नहीं लग रहा है एक ही खाना बार बार खाते खाते, इसीलिए घुमा एक ही फूड को मतलब 3-4 तो फूड अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सात ऑप्शन है, तो उसको ही घुमा फिरा के दीजिए, एक साथ मत डाल दीजिए। इसमें क्या होगा, उसका एक मतलब वो इच्छा नहीं जागेगा खाने में। हालांकि भूख जब लगता है तो हम कुछ भी खाते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन मतलब प्यार चीज़ को, प्यार वाला चीज़ को प्यार से ही रखिए, हम ये बोलना चाहते हैं। तो सॉफ्ट फूड वही थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने से उन लोगों के भी मन में आएगा। जैसे एक फूड दिया, उसके ऊपर नहीं, उसके आसपास थोड़ा सा ऐसे बीन्स छोटा छोटा टुकड़ा करके अगर फ्रेंच और जावा हो, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, वो आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। ब्रेक फूड खाने के साथ साथ वो मतलब वो भी खाएंगे। तो ऐसे कुछ जैसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब कंटेनर जो पॉट है, पॉट में डाल के दे देते हैं, नहीं उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाइए, इसमें उसका खाने का इच्छा भी जागेगा, क्योंकि बर्ड्स कलरफुल चीज़ों को देखते रहते हैं। जैसे हमने बोला कलरफुल वाटर को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बर्ड्स को मतलब हमने क्या बोला, जो बार्स को जैसे ही रखिए, खुद के हिसाब से मत चलाइए। हमने ये नहीं बोल रहे हैं कि उसका आइसक्रीम खिलाए, उसे नहीं बोल रहे हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए। जब इतना गर्म में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम तो ज़्यादा पीते हैं, लेकिन बार्स को कोल्ड ड्रिंक्स मत पीता है, उसे नारियल का पानी पिलाइए, उसका शरीर को ठंडा महसूस होगा। वो जो कच्चा वाला नारियल का पानी, मीठा वाला नारियल पानी नहीं, जिसको बोलते हैं जो सांस छोड़ के जो नारियल का पानी होता है, नारकल वाला नारियल का पानी नहीं बोल रहे हैं, तो उसको पिलाइए, थोड़ा सा ग्लूकोन-डी पिलाइए। वैसे ही खाने को भी, सॉफ्ट फूड को भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाइए, कोई भी बर्ड हो, चाहे आपके पास कोई भी बर्ड हो, फूड्स को थोड़ा सा तोड़ लीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए। जी सुबह में हम ये फूड्स प्रोवाइड करेंगे, हाँ, थोड़ा सा दोपहर होगा तो एक फ्रूट प्रोवाइड करेंगे, और एंड में थोड़ा सा दाना प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दाना एंड पे आएंगे। दाना का जो क्राइटेरिया है वो एकदम लास्ट में है। पहले जो है हर तरह का सॉफ्ट फूड, हर तरह का फूड्स, ये सारी चीज़ जो जो प्रोवाइड कर सकते हो, जो प्रोवाइड नहीं कर सकते, सभी के लिए। इसमें क्या होगा, एक तो है उसका पसंद आएगा, दूसरा है सॉफ्ट फूड में अगर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें, और ध्यान देना ही चाहिए, तब मेडिसिन का सपोर्ट आपको कम लगेगा। तो ज़्यादा फूड जैसे हम लोग क्या है, जब देखिए एक बात को, जब ये कोरोना आया तब डॉक्टर ने बोला ज़्यादातर मतलब मल्टीविटामिन खाने के लिए, तब हम लोगों ने कुछ ख़रीदा, मतलब बहुत सारे मल्टीविटामिन सेल हुआ, चाहे जिंकोविट हो, एटूज़ेट हो, बहुत सारे टैबलेट्स फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में सेल हुआ, हम लोग पिया, मैंने खाया। लेकिन उससे पहले हम लोग तो जो रोटी चावल ऐसे ही खाते थे ना, तो उसमें से ही हम लोगों का शरीर का जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम का, प्रोटीन का, सब कुछ उससे ही भर जाते थे। हर कोई तो रोज़ ऐसे विटामिन कैल्शियम नहीं खाते हैं ना। वैसे ही बार्ड्स को तो फूड के ऊपर रखिए, ना कि मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ब्रीडर लोगों को ऐसे मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं जैसे बहुत कुछ कर लिया, हमारे बार्ड मेडिसिन पे रहते हैं, तो उसको भीतर उसके ऊपर मत जाइए। अब बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में रखिए, सॉफ्ट फूड को डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट कीजिए उसके सामने। अभी बोलेंगे हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग साइड में जॉब करते हैं, फिर बर्ड्स पालते हैं, तो ये बोलने से नहीं होगा। अगर बर्ड्स को ध्यान दे रहे हो, क्योंकि देखिए हम लोगों का बर्ड्स जब भी घर में आते हैं एक ही सोच में लेकर आते हैं, मतलब 100 में से 2 अलग होगा, बाकी 98% क्या होगा, ब्रीडिंग पर्पस। बर्ड्स एक बार ब्रीडिंग एज में आ जाए तो आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ब्रीड करके आपको बच्चा प्रेजेंट करेंगे और उस बच्चे को सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ आपका ध्यान इसमें होना चाहिए, जो हम फूड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसके खाने पानी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दाना में नहीं। दाना तो एकदम क्राइटेरिया, उसका जो फूड का जो क्राइटेरिया है वो एकदम एंड पे आते हैं, से एंड पे आप दाना दीजिए, बस दिन का ख़त्म कीजिए। फिर उससे पहले और एक चीज़, बात
ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, उसका जो नींद का टाइम है, क्या करते हैं जब नेचर में बाढ़ होता है तो क्या होता है, वो जब सूरज ढल जाते हैं उसके साथ साथ जो फैमिली हो चाहे कोई भी हो कामकाज में निकलते हैं, वो घर वापस चले आते हैं। उस चाहे वो उसका पेड़ में हो चाहे किसी का घर में हो, वापस चले आते हैं, आके वो सो जाते हैं। फिर सुबह में जब कौवा डाकते मतलब कॉल करते हैं, कॉलिंग मिलते हैं हम लोगों को भी, वो उसके नींद से मतलब कॉलिंग से बर्ड्स उठ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 11 आवर्स टू 12 आवर्स उसको या 10 आवर्स उसको नींद में अच्छा नींद पाना चाहिए, तभी वो बर्ड्स मन से और तन से सुस्त रहेंगे। मेरा जो सेटअप है 5:30 बजे तक क्लोज कर देते हैं, चाहे वो शीत का विंटर हो चाहे समर हो चाहे रेनी सीजन हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़ोरदार जोड़ देते हैं इसके ऊपर। और सिर्फ सेटअप मेरा ओपन होता है 6:30 बजे, एकदम पिन ऑफ साइलेंट, बर्ड्स कोई डिस्टर्ब नहीं है, बर्ड्स एकदम सुस्त रहते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोगों को भी, क्योंकि किसी किसी का बहुत सारे लोगों का सेटअप हम सुनते हैं 8 8:30 बजे 9 बजे 10 बजे ऐसे ऑफ करते हैं, तो ये हैबिट होता है। लेकिन देखिए हम भी जैसे रात में काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोलता है रात में सोना चाहिए, तो हैबिट तो हो गया। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कतें मेरे शरीर में आ रहा है, दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, खाना हजम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो जो नेचुरल है वो तो शरीर को देना पड़ेगा ना, चाहे वो ज़ोर ज़बरदस्ती करे या कुछ भी करे, जो नेचुरल है। अगर हम कुछ रेस्ट ले, कुछ टाइम से ले, जब 10-15 दिन ऐसे नाइट का जब टाइम है सोने का, जितना नींद 6 घंटा नींद का पूरा करे, तो मेरा शरीर में भी उन्नति आएगा। हालांकि अभी ये संभव नहीं है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, इसीलिए, क्योंकि हम रात में भी वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते, बहुत सारे काम रहता है। वैसे ही बर्ड्स को, मेरे बात छोड़िए, बर्ड्स को भी अगर सही नींद मिले, सही खाना मिले, तो वो कभी असुस्त नहीं पड़ेगा, वो कभी सुस्त नहीं पड़ेगा, वो हमेशा ठीक ठाक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और ब्रीथ भी अच्छा करेंगे। फिर आते हैं हम, बहुत लोगों ने सवाल किया था प्रोटोजोआ इन्फेक्शन फिंच का। देखिए एक बात है, कुछ बीमारी कुछ होता है नेचुरली, जैसे हम लोगों के शरीर में भी वर्म है, वायरस है, वो होना भी चाहिए, नहीं तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसका तादाद जब बढ़ जाते हैं तब दिक्कत आते हैं। वैसे ही बर्ड्स के शरीर में बहुत सारी चीज़ है, वो अपने आप होते, नेचुरली वो पैदा होते रहते हैं, तो उसका तादाद भी जब बढ़ जाते, जैसे सोच लीजिए, जैसे इस साल या कोई भी साल हो, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स इसमें आते हैं मेरे पास लव बर्ड का पॉक्स के ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मेरे सेटअप पे वो पॉक्स का सीज़न शुरू होने से पहले ही मैं प्रिकॉशन लेना शुरू कर देता हूँ। क्या क्या, नीम का पत्ता का उबाल के जो पानी, वो ऐसे ही नीम पत्ता डाल देते हैं, तुलसी पत्ता, नीम पत्ता मेरा तो 365 डेज चलता है। उसके साथ साथ जो मोरिंगा स्टिक होता है, सोजने पाता का स्टिक, जिसको हम बंगाली में डांटा बोलते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसका डस्ट इधर कोलकाता में नहीं मिलता है। हाँ, जो लोग इंटर में रहते हैं उन लोगों का इधर उधर पेड़ है, काट के उसको सुखा के सनलाइट में सुखा के उसको डस्ट करके सॉफ्टवुड में डालते हैं। लेकिन हमको नहीं मिलता, हम सोजने का स्टिक प्रोवाइड करते हैं, अभी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो बर्ड्स खाने से, उसका जो रस है जाने से एंटीपॉक्स जो होता है वो शरीर में बनता है। तो इसीलिए इस साल में या कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं आया पॉक्स का, लेकिन पॉक्स में बहुत सारे लोगों का इफ़ेक्ट आया, घर के घर उजड़ गया। चाहे हरी में बॉक्स में मट्टी में बच्चा हो उसको भी पकड़ लिया, पूरा घर ख़त्म हो गया, ऐसे भी फ़ोन आया। लेकिन कुछ नहीं हो पाए मेरे घर में, क्योंकि पहले से ही अगर हम लोग प्रिकॉशन ले लें, जो जानते हैं, जो पॉक्स का सीज़न इस टाइम पे होता है, प्रोटोजोआ का सीज़न इस टाइम पे होता है, या फैट फिंच जो वायरस है वो सीज़न इस टाइम पे होता है, तो पहले से अगर प्रिकॉशन ले, क्योंकि ज़्यादातर वायरस, फंगल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोगों के लिए ही पैदा होते हैं, ज़्यादा उसका मात्रा ज़्यादा होने का कारण, जैसे केच जो फ्लोर होता है वो ज़्यादा डाठी रहने से वो प्रॉब्लम होता है, जो पॉट में हम लोग उसको खाना पानी सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो गंदा होने से उसमें फ़ायदा होता है।
ऐसे कुछ मतलब उसको धो के हर बार जो जब 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 खाना आप दे रहे हो, पानी बदल रहे हो, उसको धो के अच्छी तरीके से ऐसे हाथ में धो के या साबुन से धो के प्रोवाइड कीजिए। या जिसके पास क्षमता हो एप्पल साइडर विनेगर में उसको डाल के, या और भी एक चीज़ है पोटेशियम परमैंगनेट, उसका एक पानी बनाइए। जब आप कुछ उसको नया से प्रोवाइड करोगे पानी, उस पानी में थोड़ा सा बर्तन को डुबा के मतलब जो मतलब वायरस लेस कर देंगे करके, आप उसको थोड़ा सा ड्राई करके उसमें खाना पानी देके प्रोवाइड कीजिए। केज फ्लोर हर रोज़ अगर संभव नहीं है तो 2 दिन में एक बार तो ज़रूर परिष्कार कीजिए, साफ़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर इनसे इन्फेक्शन का जड़ यहाँ से ही होता है। तो पहले से प्रिकॉशन हम लोग अगर किसी ने बोला कि हो अब कितना भी प्रिकॉशन लो होगा, क्योंकि मेरा तो साल तो इसका कोई पॉक्स का कोई प्रमेला नहीं होगा। हालांकि मैं ऐसे ऐसे घर में गया हूँ जहाँ आँखों में पॉक्स का ऐसे ऐसे चीज़ हो गया, वह मतलब बार्ड्स को पकड़ के ड्रॉप दे के उसको हैंड फीड कर के इस मतलब जो कपड़ा पहन के गया, तो उस मेरा सेटअप ऐसे है, सेटअप को मतलब घर में घुसने के लिए पहले सेटअप से गुजरना पड़ेगा। तो उसी उसी के सेटअप से पास से आए, हालांकि स्नान कर लिया ही कर लिया, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं आया क्योंकि पहले से प्रिकॉशन हो चुका था। हम इतना जानते थे कुछ नहीं होगा, तो हुआ भी नहीं। तो इसीलिए प्रोटोजोआ जिसके पास ऐसे कुछ बार्ड्स है जैसे फिंच, फैट फिंच, जावा का ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, होने के बाद सोचिए मत, कैसे ना होए वो सोचिए पहले से ही। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जैसे वो प्रॉब्लम होता है कि वायरस का प्रॉब्लम, पॉटी का प्रॉब्लम ज़्यादा उस टाइम में पॉटी का प्रॉब्लम ही हो जाता है, बस बहुत ही सुस्त पड़ जाता है। ठीक तरीके से आप लोग केयर ना करें, ट्रीट ना करें तो बर्ड्स मर जाते हैं। तो पहले से ही जैसे ही अगस्त महीना इस टाइम का ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है फिंच का, जावा का। लेकिन दुआ भगवान की दुआ से मेरे घर में कुछ हम प्रिकॉशन पहले ही लेते हैं, क्योंकि पुदीना पत्ता का पानी उबाल के दे प्रोवाइड करते हैं, अजवाइन का पानी प्रोवाइड करते हैं, अदरक का पानी प्रोवाइड करते हैं, नीम का पत्ता का पानी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे चीज़ करने से वो वायरस को मार देते हैं। भीतर में अगर पैदा भी होगा उसको मार देंगे, मतलब क्लियर कर देंगे। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो मेडिसिन से आप हजमी का मेडिसिन मतलब डाइजेशन का मेडिसिन, लीवर का मेडिसिन और थोड़ा बहुत नॉर्मेट्रोजिल और नहीं तो O2 का कोर्स आप 1 सप्ताह या 5 दिन या 1 सप्ताह के लिए करवा लीजिए कुछ होने से पहले, तो ये निश्चिंत हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि कुछ होता है। और पॉक्स इलाहाबाद अगर बात हम उठाए हैं तो एक बात बोल रहे हैं, पॉक्स के सीज़न में ये सारी चीज़ तो करिए ही, और एक चीज़ कीजिए, चाहे आपका कॉलोनी हो या केज हो, मॉस्किटो नेट मिलता है, छोटा वाला मॉस्किटो, डबल नेट वाला मॉस्किटो, वो नेट से ढकना पड़ेगा, क्योंकि मच्छर से भी पॉक्स का जो वायरस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब वो कैरी करते हैं। बर्ड्स का इधर या पैर का इधर मतलब काट ले तो प्रॉब्लम आ सकता है बर्ड का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना होने से। वैसे ही फिंच का या जाबा का प्रिकॉशन होना चाहिए। ज़्यादा गर्मी फूड मत दीजिए, लेकिन उसका मात्रा उसका बैलेंस करके दीजिए। तो ये जो प्रिकॉशन है, पहले डोज को कंप्लीट कर लीजिए तो आपका कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। मेरे पास भी फ्रिंच है, बहुत दिनों से है, पहले भी था अभी भी है, लेकिन अब तक मरा नहीं किसी को। वो टाइम भी आया, गुजर गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पहले से अगर प्रिकॉशन हम लोग ले सही प्रिकॉशन, फिर बोल रही हूँ, उल्टा पुल्टा जानकारी का प्रिकॉशन नहीं, सही प्रिकॉशन। शरीर को ठंडा रखना पड़ता है, शरीर को जो जाया गर्म वाला फूड ना प्रोवाइड कीजिए जिसको पेट का बीमारी आए। थोड़ा सा हजम का, थोड़ा सा लीवर का, थोड़ा सा ऐसे पेट का इन्फेक्शन का जो वायरस को मार दे, मेट्रोजिल सिरप और O2 सिरप 7 दिन या 5 दिन प्रोवाइड कीजिए लीवर हजम के साथ। अगर नेचुरली आप करना चाहते हो तो अजवाइन को साथ ले लीजिए, पुदीना पत्ता को ले लीजिए, अदरक को ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए और नीम का पत्ता भी ले लीजिए। एक एक दिन, एक साथ नहीं, एक एक दिन करके उसका पानी पिलाइए बर्ड्स को, ऐसे बर्ड्स को, तो उसका इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे वजिस का भी जो प्रॉब्लम होता है ना, वजिस का जो प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम जब होगा उससे पहले भी प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। हालांकि नहीं ले सकते इसका, क्योंकि जब कुछ उसका मेन प्रॉब्लम है डायरिया, तो डायरिया से पहले कुछ ऐसे कोर्स, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये गर्मी का मौसम में और ये बारिश का मौसम में ही होता है। तो वैसे ही 7 दिन का, 5 दिन का, और ऐसे खाना मत प्रोवाइड कीजिए सीड्स में। ब्लैक सीड
आप मिसाइए मत, मतलब उसको मिक्स करके मत रखिए। ब्लैक सीड को अलग से रख दीजिए। कुछ ठंडा का मौसम पड़ा, 2 दिन 3 दिन बारिश हो रहा है आपके इलाका में, तब कुछ ऊपर से ऐसे छिड़क दीजिए ब्लैक सीड को, उसको मिला के मत रखिए। क्योंकि ब्लैक सीड में, तीसी में बहुत सारा गर्मी पैदा होता है, बाढ़ सहन ना कर पाए तो उसको पॉटी का प्रॉब्लम चल जाते हैं। तो ये सारे चीज़ समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसे ही कुछ कर दिया फिर हो रहा है फिर सोच रहे नहीं, सोचने मतलब हो जाने से सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर ना हो उसको लिए सोचो कैसे हम उसको रोकें। तो रोकने का भी तरीका है, क्योंकि प्रोबायोटिक यूज़ कीजिए। क्योंकि प्रोबायोटिक का इम्यूनिटी बढ़ता है, जो जो बैक्टीरिया शरीर में आएगा तो इफेक्ट मतलब वो रोक पाएंगे उसको। तो ऐसे करने से आपको फ़ायदा होगा। तो कैसे प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, फैटफिन इन्फेक्शन या लाभबाट का पॉक्स, कुछ भी, और सॉफ्ट फ्रूट को कुछ भी आप गार्ड पहले से ही गार्ड कर सकते हो, वो बोला। सॉफ्ट फ्रूट को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाइए, पानी को भी थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाइए। अपना बाढ़ से ये सोचिए, ये सोच दिमाग में डाल लीजिए आज से, ये आपका बाढ़ है, मेरा नहीं है। कोई कुछ भी बोले, नुकसान आपका होगा और बाढ़ का होगा। इसीलिए ब्रीडिंग के लिए नहीं, ब्रीडिंग जब हो जाएगा तो अपने आप ब्रीड करेंगे। और ऐसे इतना बात लिख कर रखिए, ऐसे दिन आएगा जिसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, अब खूब सिर्फ आपका एक ही काम है आज से, उसका फूड के ऊपर ध्यान दीजिए, सॉफ्ट फूड का ऊपर, ना कि दाना के ऊपर। सॉफ्ट फूड का ऊपर ध्यान दीजिए। जब टाइम आएंगे बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे, आपका घर भर जाएंगे, आप रख नहीं पाएंगे बच्चा को। इतना लिख कर रखिए। मेरे शांत खुदा इस टाइम में, इस डेट में, इस वीडियो में ये बात बोले थे, आप करके देखिए। आपका उसका शरीर में ध्यान दीजिए, उसके खाने पीने में ध्यान दीजिए, सही खाना प्रोवाइड कीजिए, बैलेंस खाना प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि उसमें मतलब विटामिन्स का सोर्स, मिनरल्स का सोर्स, कैल्शियम का सोर्स, सोडियम का सोर्स, पोटेशियम का सोर्स, जो जो एक बाढ़ के शरीर मेंटेन करने में लगता है, सभी का सोर्स मिला हुआ है फूड में। फिर देखिए रिज़ल्ट होता है कि नहीं। अगर ना होगा तो ज़रूर बोलिए हमको, कोई बात नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं, अगर कुछ ध्यान से करेंगे रिज़ल्ट आपको आएगा ही आएगा। तो आज इतना ही, फिर नया वीडियो के साथ आप लोग के साथ मुलाकात होंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि जो नया नया फैंसियर है, नया बिगिनर लोग हैं, उसको बहुत ही मेरे वीडियो काम पे आएंगे। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर फ़ोन कीजिए। नमस्कार।